कि जब चारों राजकुमारों का जन्म हो गया ना, तो आपने देखा है कभी कि दिन में अंधेरा छा जाए? जब सूर्य नारायण उदय हो उस समय रात्रि हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं, लेकिन अयोध्या में हुआ। अवधपुरी सोहनी एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ? ठीक दोपहर के 12 बजे। और उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रात्रि मिलने आ गई हो, और वास्तव में रात्रि और चंद्रमा मिलने आए। रात्रि लगने कैसे लगी? देखिए, आप यूं समझिए कि किसी मैया को संतान नहीं हो रही हो, तो तमाम मंदिरों पर जाते हैं, हे महाराज, हे माता रानी, संतान हो जाए तो भंडारा करवाएंगे, दुर्गा पाठ करवाएंगे, हे हनुमान जी महाराज, संतान हो जाए अखंड रामायण सुनवाएंगे। और राम जी की कृपा हो तो संतान हो गई। अब आप बताइए, जो बोला है वो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? तो यही यहां हुआ। अयोध्यावासी सोचने लगे, महाराज दशरथ को चौथे पन तक कोई संतान नहीं थी। यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट होकर के आए, अग्निदेव ने प्रसाद दिया, तो अग्नि नारायण की कृपा से संतान हो गई। तो अब अग्निदेव का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कैसे करें अग्निदेव का धन्यवाद? तो सारे अयोध्या वासियों ने अपने अपने घर में हवन करना शुरू कर दिया उसी समय। अगर तगर धूप तिल चावल जवा शक्कर सब हवन हो रहा, हर घर में हवन हो रहा है। जब घर घर में हवन हो रहा है तो हवन का धुआं, पूरी अयोध्या के हवन का धुआं आकाश मंडल में छा गया। उस धुएं की अंधियाली से ऐसा लगने लगा मानो रात्रि हो गई हो। अच्छा, एक बात और घटना घटी। एक और क्या घटना घटी? आपके घर में कोई उत्सव हो रहा हो और आपकी कोई अच्छी नौकरी हो, दिल्ली में नौकरी लगी हो आपकी, और आपको छुट्टी नहीं मिल रही हो, और आपके घर में उत्सव चल रहा है। सच सच बताओ, आपका मन लगेगा दिल्ली में? नहीं लगेगा ना? शरीर आपका नौकरी पर रहेगा, मन आपका घर पर रहेगा। कैसे भी मिल जाए, एक ही दिन की मिल जाए, पहुंच जाओ। तो राम जी कौन से कुल में आए? सूर्यवंश में। और जन्म कब हुआ? ठीक दिन के 12 बजे। और दिन के 12 बजे सूर्य नारायण कहां होते हैं? ठीक बीचों बीच। सूर्य नारायण ऊपर से निकले। सूर्य नारायण ने देखा, मेरे वंश में भगवान जन्म लेकर के आए हैं, लेकिन क्या करूं, जा नहीं सकता, मेरी नौकरी ही ऐसी है, छुट्टी ही नहीं मिलती मुझे। 24/7 सेवा ही चलती रहती है। तो सूर्य नारायण ने मन में विचार किया, ठीक है, कोई बात नहीं, जा नहीं सकते तो 5-7 मिनट यहीं रुक जाओ, खड़े होकर के उत्सव देख लो। 5-7 मिनट में क्या पता चल रहा है? तो सूर्य नारायण रुक गए। और जब सूर्य नारायण रुके तो 5-7 मिनट कौन कहे, 1 महीना हो गया सूर्य आगे ही नहीं बढ़ते। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि भाग्यो, निशा कवन विधि होय। सूर्य नारायण 1 महीने रुके रहे। अब सूर्य नारायण पता है मन में क्या विचार कर रहे हैं? सूर्य नारायण मन में विचार कर रहे हैं कि ये जो अयोध्या वासी हैं, ये नाचना गाना उत्सव मनाना बंद करें तो हम आगे बढ़े।
क्योंकि उत्सव में ऐसा मन लग गया कि वो आगे बढ़ते ही नहीं। और अयोध्यावासी सोच रहे कि शाम हो, दिन ढले तो हम घर को जाएं। दोनों इसी में लगे रहे और सूर्य नारायण 1 महीने तक रुके रहे। इसी बीच में रात्रि आई तो प्रभु हमसे क्या अपराध हो गया? क्या बात है देवी, आप दिन में अवतार लेकर के आए, ठीक 1 महीना हो रहा है, हमें तो दर्शन करने का अवसर ही नहीं मिल रहा। भगवान बोले चिंता मत करो, अभी हम दिन में आए हैं, आश्वासन देते हैं अगली बार हम रात में आएंगे। लेकिन और एक और आश्वासन तुम्हें देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि अभी 1 महीने का सूर्य हुआ है, दिन हुआ है, हम आशीर्वाद देते हैं द्वापर युग में तुमको 6 महीने की बना देंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया तो यही रात्रि 6 महीने की हो गई। इसीलिए तो भागवतकार ने, व्यास जी ने लिखा है क्या, यही रात्रियां एकत्रित होकर के 6 महीने की होकर के आ गई है। भगवान अपिता रात्रि, बहुवचन का प्रयोग किया यहाँ, एक रात्रि का उल्लेख नहीं है। भगवान अपिता रात्रि, व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ता बहुवचन में चला जाएगा, रात्रि एक नहीं अनेक। चंद्रमा आ गए, प्रभु हमसे कौन सी गलती हो गई, हमको भी दर्शन नहीं मिल रहे। भगवान बोले चिंता मत करो, अब की बार सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार जब आएंगे तो चंद्र वंश में आएंगे। और हाँ, एक आशीर्वाद तो मैं और देते हैं, भले ही हम सूर्य वंश में आए हैं लेकिन आपका नाम सदैव हमारे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। इसीलिए तो श्री राम से हो गए श्री रामचंद्र। सूर्य नारायण भगवान ने मन में विचार किया, अयोध्यावासी तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे, और 1 दिन तक सूर्य नारायण भगवान रुके रहे, यह रहस्य किसी को पता नहीं चला। तो सूर्य नारायण भगवान ही आगे बढ़े। गोस्वामी जी की लेखनी कह रही है, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गाना, दिन मन चले करत गुण गाना। किसी ने इस रहस्य को नहीं जान पाया और सूर्य नारायण भगवान प्रभु का गुणगान करते हुए आगे बढ़े। अब शिवजी पार्वती जी से बोले, देवी सुनो, एक चोरी हमने भी करी, उसको भी हम तुम्हें बताते हैं। शिवजी कहने लगे, और एक कहूं निज चोरी, और शिवजी कहते हैं, पार्वती एक चोरी मैंने भी करी। मैया पार्वती बोली, भोलेनाथ आपने चोरी? बोले हाँ देवी। और ध्यान से सुनना, तुम्हारी बुद्धि ठोस है, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। क्या चोरी करी आपने? तो शिवजी मालूम है
अपने ऊपर आरोप नहीं लिए और क्या कहने लगे, देवी चोरी करने का मन तो नहीं था मेरा, लेकिन क्या करें, कागभूषुंडी जी आ गए। और कागभूषुंडी जी बोले कि प्रभु का अवतार हो गया, चलो हम दर्शन करने चले। शिव जी ये नहीं कह रहे कि मैं कागभूषुंडी जी को ले गया, क्या बोले, कागभूषुंडी संग, कागभूषुंडी के साथ में गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं बड़े आनंद का पारावार ना रहा। तो मैया पार्वती कहती है, जब आप वहां पहुंचे तो कैसा लगा? देवी क्या बताऊं कैसा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परमानंद प्रेम रस सुख भूले, आनंद की कौन कहे, परमानंद में डूबा हुआ था अयोध्या। तो मैया पार्वती बोली, क्या सबने आनंद लिया? शिव जी बोले, नहीं नहीं, सबको आनंद नहीं मिला। तो मैया बोली, सबको आनंद नहीं मिला, ऐसा क्यों? किस किस को आनंद नहीं मिला और किस किस को आनंद मिला? तो शिव जी कहने लगे, यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई, शिव जी कहते जितना आनंद हमें मिला उतना किसी को नहीं मिला। इस चरित्र को उसी ने जान पाया जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हुई, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। पूरी अयोध्या से लोग आ रहे थे और श्री दशरथ जी सबकी गोदी में श्री राम को देते जा रहे थे और सब लोग राम जी को, दशरथ जी को आशीर्वाद देते जा रहे थे। सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश। हे दशरथ जी महाराज, आपका जो बेटा है जुग जुग जिए, ऐसा आशीर्वाद देते जा रहे हैं। देखिए व्यवहार ऐसा हो कि लोगों के मुख से हमारे प्रति आशीर्वचन निकले। व्यवहार ऐसा न करें कि लोग हमारे बारे में कटु वचन बोले, दुर्वचन बोले। हमेशा व्यवहार सरल होना चाहिए, सरस होना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन वशिष्ठ जी महाराज को दशरथ जी महाराज ने अपने आंगन में बुलाया, महल में बुलाया और विधिवत पूजा करवा के अपने बच्चों के नामकरण के लिए निवेदन किया। तो वशिष्ठ जी महाराज ने सुंदर नामकरण किया। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, क्या नाम रखूं मैं इनके? और मन ही मन में हर्ष हो रहा है, वाह प्रभु कितनी बड़ी कृपा आपने करी, आज आपका नामकरण करने का अवसर हमें मिल रहा है, ऐसी कृपा। तो नामकरण करने लगे वशिष्ठ जी महाराज। इनके नाम अनेक अनुपमा, इनके नाम अनेक अनुपमा, रब कहो सहस्र अनुपमा, रब कहो समति अनुपमा, इनके नाम अनेक अनुपमा, रब कहो समति अनुपमा। इनके नाम क्या रखूं? एक होवे तो बताओ, अनेक नाम है, कहां तक के नाम?
अरे नरश्रेष्ठ, तुम्हारे जो बड़े पुत्र है ना, जो कौशल्या की गोद में है ना, उन बेटे का नाम रखता हूं मैं राम। ये साक्षात आनंद के सिंधु हैं, आनंद के खजाने हैं, ये संसार को आनंद देने वाले हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से लोक सुखासी, सीकर आपके जो बड़े बेटे हैं उनका नाम मैं राम रखता हूं। राम क्यों? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। आनंद का सिंधु है और उस सिंधु में एक सीख डाल दी जाए और सीख पर जो बिंदु आ जाता है, उस बिंदु भर आनंद से पूरी सृष्टि आनंदित हो रही है। तो वो तो अपार है और वो श्रमियों को विश्राम देने वाला है। अखिल लोकदायक विश्रामा, ऐसे पुत्र का नाम रखता हूं मैं नरराम। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, और जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम मैं भरत रखता हूं। तो विश्व का भरण पोषण क्या खेतों में अनाज उगाने आएगा? बोले नहीं नहीं। तो क्या रोटी देगा ला ला करके? बोले ऐसा भी नहीं। तो फिर काय से भरेगा? विश्व का भरण पोषण काय से करेगा? इसीलिए उनका नाम भरत रखा। तो अयोध्या कांड की अंतिम छंद पढ़े। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनम न भरत को। काय से भर देंगे? राम जी के प्रेम से हमारे हृदय को भर देंगे। और गोस्वामी जी ने चौपाई भी लिखी है। भरत जी कौन है? तुम तो भरत मोर मत एहू, धरऊ देह जन राम सनेहू। मानो साक्षात राम जी के प्रेम ने ही मूर्तिमान रूप में जन्म ले लिया है। और वशिष्ठ जी महाराज आगे बोले कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन करने मात्र से शत्रुओं का हनन हो जाएगा, ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुहन रखता हूं। कौन से शत्रु? हम कहें कि हमारा शत्रु पड़ोसी है तो शत्रुघ्न भगवान का नाम लो, इसका नाश हो जाए, बिल्कुल नहीं होने वाला। तो फिर कौन शत्रु का नाश होगा? जो शत्रु हमारे अंदर बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे शत्रुओं का नाश होगा। हमारे शत्रु हल्लाल जी करते हैं। और हे नरश्रेष्ठ, जिन्होंने अपने जीवन का आधार ही बना रखा है श्री राम को, ऐसे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। लक्षण धाम राम प्रिय,
सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे नामकरण किया। अब देखिए राम आते कब है, नीचे के पायदान से चले। सबसे छोटे भैया का नाम क्या है? शत्रुघ्न लाल जी। और शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम क्या है? श्रुत कीर्ति। नीचे पायदान से चले। राम कब आते हैं, कब प्रकट होते हैं, ध्यान देना। श्रुत कीर्ति, श्रुत माने सुनना, कीर्ति माने भगवान के गुणगान, भगवान की कीर्ति। भगवान की कीर्ति को जब अपने कानों से सुनोगे, जब शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति को आपने अपना लिया, जैसे ही भगवान की कीर्ति को सुना तो आपके हृदय में विराजित काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब मर जाएंगे और शत्रुघ्न लाल जी प्रकट हो जाएंगे। शत्रुघ्न लाल जी प्रकट हो जाएंगे। फिर एक पायदान ऊपर और चढ़े, तो फिर इनसे बड़े भैया का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी की शक्ति का नाम क्या है? उर्मिला। उर माने हृदय, हृदय में मिला ले। किसको? भगवान की कीर्ति को अपने हृदय में धारण कर ले। जो श्रुत कीर्ति अभी सुनी, उनको सुनकर छोड़ नहीं देना है, उस कीर्ति को अपने हृदय में मिला लेना है, अपने हृदय में धारण कर लेना है। जैसे ही उर्मिला हृदय में धारण कर लोगे तो लक्ष्मण जी प्रकट होकर के आ जाएंगे, जिनके जीवन का आधार क्या है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। राम जी से प्रेम करना जिनका आधार है। अब एक पायदान और ऊपर चलिए, क्रम आता है भरतलाल जी का। भरतलाल जी की शक्ति का नाम क्या है? मांडवी। तो जो श्रुत कीर्ति, जो कीर्ति को सुना, उर्मिला जी ने उसे उर में, हृदय में मिला दिया। अब मांडवी पूरे विश्व में प्रेम से भर देंगे, तब भरतलाल जी प्रकट होकर के आ जाएंगे। अब एक पायदान जब और ऊपर चलोगे तो राम जी की शक्ति का नाम है सीता। सीता माने होता है भक्ति, सीता माने होता है शांति। जब ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर विराजमान हो जाएंगी तो शांति रूपी सीता का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा, भक्ति रूपी सीता हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगी। और जिस दिन भक्ति रूपी सीता विराजमान हो गई, उस दिन राम जी प्रकट होकर के आ जाएंगे। बोलिए सिया राम भगवान की जय। तो भगवान ने सबरी मैया से कहा भी है, मानव एक भगत कर नाता, केवल भक्ति के नाते को मानता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, ये दोनों चारों भाई है ना, ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। राम जी के साथ सदैव लक्ष्मण जी रहेंगे और भरतलाल जी के साथ सदैव शत्रुघ्न लाल जी रहेंगे। महीनों बधाइयों का क्रम चलता रहा। अब तो मैया इतना प्यार लौटाने लगी अपने बच्चों पर, अपने लाल पर। कौशल्या मैया की क्या हालत है कि कबहू उछंग, कभी तो लाला को उछाल देती है, फिर पकड़ लेती है कौशल्या मैया। कबहू बर पलना, कभी पलने में लेटा करके झुलाने लगती है। मात दुलारई कहे प्रिय ललना। इस प्रकार से राम जी कौशल्या मैया को, भरत जी कैकेयी मैया को, लक्ष्मण शत्रुघ्न लाल जी सुमित्रा मैया को आनंद देते हैं। चारों भैया पूरे राजभवन को आनंदित किए हुए हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं इस आनंद को देख करके कि देवी, यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता, पूरे कौशलपुर वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। तो मैया बोली, पूरे कौशलपुर वासियों को सुख मिल रहा है, पूरे अयोध्या वासियों को सुख मिल रहा है। तो शिव जी बोले, नहीं नहीं नहीं, सभी अयोध्या वासी सुखी नहीं है।
तो मैया पार्वती बोली कि अयोध्या वासियों में ऐसा कौन है जिसको सुख नहीं है? तो शिव जी कहते हैं एक है। कौन? बोले नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के। उस मंथरा को सुख नहीं है, बाकी सब सुखी है। तो मैया पार्वती जी कहती है प्रभु आपने कहा अभी अभी कि जो प्रेम करता है उसको राम जी के दर्शन होते हैं, जो प्रेम करता है उसके अपराधों को राम जी क्षमा कर देते हैं। प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि जिसने अभी तक प्रेम किया ही नहीं उसका क्या होगा, वो क्या करेगा? तब शिव जी कहते हैं बड़ा सरल उपाय है, ध्यान देना। देखिए मानस गौर से सुनने का विषय है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की गाथा है, गौर से सुनिए, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। तो शिव जी क्या कह रहे हैं कि जिसने अभी तक प्रेम नहीं किया राम जी से, बड़ा सरल उपाय है, एक उपाय कर ले। क्या? मन क्रम बचन छाड़ चतुराई भजत कृपा रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई भजत कृपा रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई शिव जी कहते देवी चतुराई छोड़ दो, भगवान के आगे चतुराई चलने वाली नहीं है, मायापति के आगे माया चलने वाली नहीं है। मैया बोली चतुराई कैसी प्रभु? तो शिव जी कहते हैं जैसे हो वैसे चले जाओ। देखिए मानस में दो पात्र ऐसे हैं जो राम जी को चाहते हैं और सीता मैया को चाहते हैं, लेकिन चतुराई अपनाई उनने, तो राम जी नहीं मिले न सीता मैया मिली। कौन? रावण सीता मैया को चाहता है, माने भक्ति को चाहता है, लेकिन कपट रूप में आया, चतुराई करके आया, भक्ति मिली नहीं मिली। और शूर्पणखा राम जी को चाहती है लेकिन चतुराई करके आई, राम जी मिले क्या? नहीं मिले। शिव जी कहते हैं चतुराई छोड़ दो, जैसे हो वैसे चले जाओ। आरती में कहते हैं कि मैं कुटिल हूं, खल हूं, कामी हूं, और भगवान के सामने सब स्वीकार करते हो, बाहर आके ऐसा चोला ओढ़ लेते हो कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। ये नहीं चलेगा, जैसे बाहर हो वैसे ही प्रभु के सामने आओ, चोला ओढ़ने वाला काम नहीं। कब तक बचोगे चतुराई से? देखिए एक आपको सुंदर बात सुनाऊं। एक कोई लाला जी रहे, श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी थे, एक दिन अपने घर में सोए और जैसे ही सुबह के 4 बजे उनके दरवाजे को किसी ने खटखटाया और श्रीवास्तव जी ने दरवाजा खोला। तो श्रीवास्तव जी तो नहीं है, बुरा नहीं मानना हो तो। श्रीवास्तव जी ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, सामने काला कलूटा पुरुष हाथ में दंड लिए खड़ा है। कौन हो भाई, सुबह सुबह कैसे आ गए? तो वह पुरुष बोला हम यमराज हैं। अब यमराज का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। तो यमराज क्यों आए हो इतनी सुबह सुबह? बोले आज आपका नंबर आ गया, डायरी में सबसे पहला नाम आपका ही है, लेने आए हैं। अब श्रीवास्तव जी ने चतुराई से काम लिया। अरे महाराज आए हो, इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, आइए आइए पहले बैठिए, चाय पानी होने दो, नाश्ता होने दो, उसके बाद देखेंगे। चलना तो है, उसको कौन रोक सके? तो यमराज जी ने मन में विचार किया, वाह श्रीवास्तव जी, आज तक ऐसा स्वागत हमारा किसी ने नहीं किया। पानी की तो
नाश्ता की तो छोड़ो, पानी की भी नहीं पूछा किसी ने, नाम से डरते भागने लगते हैं। यमराज अंदर गए और श्रीवास्तव जी ने बढ़िया एक चादर बिछाया, आसन बिछाकर उनको बैठाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया और बढ़िया नाश्ता कराया, भोजन कराया। और इतना भोजन कराया कि यमराज को डकार आने लगी। उसके बाद में श्रीवास्तव जी ने यमराज जी से कहा, एक काम करिए महाराज, लगता है भोजन ठीक ठाक हो गया, आराम कर लो, विश्राम कर लो। और श्रीवास्तव जी ने एक बढ़िया सुंदर रूम बनवा के रखा था, कमरा बनवाया था, उसमें एसी भी लगी थी। तो यमराज जी को उस कमरे में जाके लेटा दिया, एसी चला दी। और जैसे ही बढ़िया गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी एसी चली, यमराज को आ गई नींद। अब श्रीवास्तव जी ने यमराज जी की डायरी उठाई और एक आता है व्हाइटनर, व्हाइटनर जानते हो ना, जो लिखा लिखाया मिटा देता है। श्रीवास्तव जी ने डायरी उठाई, दौड़ करके नीचे के कमरे में गए, वो व्हाइटनर लेकर के अपना नाम ऊपर से मिटा दिया और सबसे आखिरी पन्ने पर सबसे नीचे अपना नाम लिख दिया और डायरी जाकर के यमराज जी के पास रख दी। अब निश्चिंत होकर के बैठे श्रीवास्तव जी कि अब तो हमारा नंबर आने वाला ही नहीं, अभी तो 4-5 साल और लग जाए। श्रीवास्तव जी बड़े प्रसन्न। 4-6 घंटे बाद यमराज की नींद खुली। यमराज बोले, बेटा श्रीवास्तव, तुमने बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी तुमने, ऐसी सेवा आज तक नहीं करी, किसी ने नहीं करी। तुमने इतना प्रेम दिया, मैं इतना प्रेम दिया कि तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हो गया मैं, और अब मैं सृष्टि के नियम को बदल दूंगा। श्रीवास्तव जी घबराने लगे, सृष्टि के नियम को बदल दो, क्या करोगे महाराज? तो यमराज बोले कि आज तक पहले से उठाते चला आया हूं, आज आखिरी से उठाऊंगा। चतुराई चलने वाली नहीं है, चतुराई छोड़ दीजिए, उस प्रभु के सामने जाइए सरल बन करके।